हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चैप्टर 13 में जाएंगे। तो देखिए चैप्टर 13 क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड फिगर के लिए है। सॉलिड फिगर के लिए आपका सरफेस एरिया क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, जब सरफेस एरिया और वॉल्यूम उसके लिए हमको फार्मूला चाहिए। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो के लिए फार्मूला होगा। तो इस चैप्टर को, ये 13 चैप्टर को पढ़ने के पहले, इसका एक्सरसाइज में जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज हर चैप्टर जब चालू करते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया से देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से एक्सरसाइज बना सकते हैं, लेकिन स्थिर से आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, तब आप कौन से चीज़ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहले लेते हैं क्यूबॉइड। क्या है क्यूबॉइड? क्यूबॉइड है आपका सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर जिसका हर सरफेस रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? हर सरफेस रेक्टेंगुलर होता है। जैसे आपके पास ये है सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर है, तो ये आपका सॉलिड फिगर में क्या है, आपका 6 सरफेस। कोई भी क्यूबॉइड में कितना सरफेस होता है? 6 सरफेस। यानी आपका ये दोनों 1 2, फिर है 3 4 एंड 5 6। 1 2 3 4 एंड 5 6, 6 सरफेस, 6 सरफेस एंड द 8 वर्टेक्स एंड 12 एज। तो 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का हम लोग एरिया निकाल के और हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग को क्या है, ये आपका सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है, ये सरफेस में अब देखिए कोई 2 तरह का सरफेस होगा। एक तो टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? ये आपका ये दोनों का, ये दोनों का और ये दोनों का, इस सब का एरिया हम लोग निकाल के ऐड करेंगे, यानी 6 सरफेस का। और लेटरल सरफेस मतलब इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। हम लोग अब किसी भी होम का 4 वॉल निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया, किसी भी रूम का एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे तो क्या होगा, वही तो लेटरल सरफेस एरिया है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकालेंगे। क्यूबॉइड है, और जब क्यूब का, यहाँ देखिए लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट तीनों अलग अलग है। लेंथ, ब्रेथ और आपका हाइट तीनों अलग अलग है, तब हम इसको क्यूबॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल हो जाए, ये है आपका क्या, क्यूब। यानी इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा क्यूब। तो दोनों क्यूब और क्यूबॉइड एक ही चीज़ है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं। डिफरेंस जैसे हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस है, यही तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका इसका लेंथ क्या है, आपके पास L लेते हैं, ब्रेथ इसका B लेते हैं, हाइट इसका H लेते हैं। तो 2 सरफेस, नीचे और ऊपर वाला सरफेस, ये हो गया क्या, L इंटू B, यानी नीचे ऊपर वाला। यानी हम लोग कोई भी रूम का नीचे फर्श एंड द फ्लोर, ये दोनों का आपका रूफ, यानी नीचे फर्श का एरिया और रूफ का वो एरिया, ऊपर छत का एरिया, दोनों का एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब आइए टोटली यहाँ क्या है, 6 सरफेस, ये इसका कितना है, 6 सरफेस। टोटल नंबर ऑफ 6, टोटल सरफेस 6 है ना, टोटल सरफेस ऑफ एरिया।
यहाँ इसका है टोटल सरफेस ऑफ एरिया, आपका टोटल सरफेस ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस और एरिया, टोटल एरिया ऑफ सरफेस, टोटल सरफेस एरिया वाह, यानी आपका ये जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 2LB, यानी नीचे वाला और ऊपर वाला 2LB प्लस 2 आपका B इंटू एच, B इंटू एच, इधर भी B इंटू एच, 2B इंटू एच, ये दोनों B इंटू एच, और बैक साइड और फ्रंट साइड या होगा 2L इंटू एच। यही तो टोटल सरफेस एरिया है, यानी टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। तो ये हो गया 2 कॉमन ले लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL, यही तो है। तो यानी हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसका लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी इसमें क्या होगा आपका नीचे वाला और ऊपर छत नहीं होगा, है ना, यानी फ्लोर एंड रूफ नहीं होगा, ये एरिया ऑफ यानी 4 वॉल चारों तरफ का वॉल, तो यानी मेरे पास ये दोनों नहीं होंगे, यानी ये दोनों और ये दोनों, यानी 2BH अब 2LH। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया, और इसको लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, ये भी नाम से जानते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए ये नहीं होगा, ये नीचे और ऊपर नहीं, यानी ये 4 वॉल, ये जितना खराब वॉल है यही 4 वॉल, यानी 2 आपका BH प्लस 2LH। अब इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो मेरे 2H कॉमन ले लीजिए, L प्लस B, यही तो एरिया ऑफ 4 वॉल है। अब है लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी आपका क्यूबॉइड से कोई भी, अब आइए वॉल्यूम, ये तो सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लेते हैं, इसका हो गया एरिया ऑफ बेस क्या हो गया L इंटू B और इंटू H, यही तो एरिया ऑफ वॉल्यूम हो गया, एरिया ऑफ बेस ये हो गया इंटू हाइट ये हो गया। कोई भी चीज़ अगर ज्योमेट्रिकल फिगर फिक्स है तो उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसको हम लोग LBH लिख सकते हैं। तो चलिए आपका क्यूबॉइड से रिलेटेड इतने फार्मूला है। अब आइए क्यूब, क्यूब क्या है, ये सब इक्वल है, यानी क्यूब फॉर क्यूब, फॉर क्यूब, क्यूब में L इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू A लेट कर लीजिए, यानी तीनों साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट, जैसे स्क्वायर में हम लोग का क्या था, स्क्वायर में स्क्वायर जो है आपका रेक्टेंगल ये L और B, जब L और B इक्वल हो जाए आपका तब हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो। उसी तरह से
क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड का हर साइड इक्वल हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब आइए वॉल्यूम लेटरल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब इसी में बैठा देना है। देखिए एल बी, यही फॉर्मूला, क्योंकि क्यूब एक क्यूबॉइड है, क्यूब क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का सब इक्वल हो जाता है तब हम लोग उसको क्यूब का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2LB BH प्लस HL। अब सब के जगह ये LBH सब के जगह हम लोग क्या रखेंगे, A, यानी 2LB A इंटू A, B भी A इंटू A, H A इंटू A। तो क्या हुआ, 2A² प्लस A² प्लस A² इक्वल टू 2 इंटू A² प्लस A² प्लस A², 3A², यानी इक्वल टू 6A²। यही तो टोटल सरफेस एरिया है किसका, आपका क्यूब का। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब आइए, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए, इसका हर साइड ए। अब आइए क्या, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें आपका क्या है, 2HL प्लस बी, सब के जगह ए रख दीजिए, 2 इंटू ए प्लस ए, यानी सब किसके इक्वल है, तीनों सब ए के इक्वल है। तो अब हो गया 2 इंटू ए, ये हो गया इंटू 2A, ए प्लस ए 2A, 2 2 जा 4A²। तो अब हमारे पास क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आइए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी L इंटू L, A इंटू A इक्वल टू साइड ए क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, वॉल्यूम भी हो गया। अब आपका डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसी से क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला से ही हम लोग क्यूब का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब रूट ओवर क्या है, L स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, A² प्लस A² प्लस A², यानी L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू रूट ओवर 3A², ए नीचे ले आइए, √3A, यानी √3 इंटू साइड। यही हम लोग को फार्मूला क्यूब एंड क्यूबॉइड का, इतने फार्मूला से हम लोग को काम चल जाएगा, है ना। कौन कौन फार्मूला, एक आपका आएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, है ना। फिर दूसरा हमको आएगा क्या, आपका लेटरल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया, है ना। फिर आपका लेंथ ऑफ डायगोनल, और वॉल्यूम तो बराबर काम आएगा, यानी आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये आ गया। यानी हम आपको निकाल के दिखाइए, रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप काम कीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम, अब पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका ये है 6 इंटू साइड स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर,
ये आपको प्रूव कर दिए ना। अब आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, ये भी आपको पता हो गया। अब डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड, ये आपका। तो चलिए अब हम लोग क्या है, क्यूब के बाद, क्यूब एंड वाइड के बाद हम लोग चलते हैं सिलेंडर में। अब आइए सिलेंडर देखिए, सिलेंडर क्या है, ये है आपका रेडियस, ये है हाइट। इसका दोनों सर्कुलर होता है, इसका बेस दोनों क्या है, सर्कुलर है। तो एरिया ऑफ बेस, कभी कभी एरिया ऑफ बेस भी देता है, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया आपका, सर्कुलर है। तो सर्कुलर एरिया ऑफ बेस आपका देखिए, ये आपका सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस कहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है h, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। अब इसमें देखिए सरफेस एरिया, इसमें क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब ये देखिए सर, ये है कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों तरफ क्या है प्लेन सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों एरिया ऐड करते हैं, ये हो गया 2 पाई आर एच, अब प्लस ये पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर है आपका, ये है सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये 2 पाई आर है, ये है आपका 2 पाई आर, ये क्या है आपका, ये है 2 पाई आर, 2 पाई आर या, और ये है आपका, ये हो गया 2 पाई आर, ये हो गया h। जब इसको हम लोग ऐसे काट के अलग करते हैं तो ये क्या है 2 पाई आर और ये हो गया h, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर h, यानी 2 पाई आर ये इंटू h, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 2 पाई आर, अब ब्रेथ हो गया h। तो यही तो हमको लिखना है। तो अब आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर, ये हो गया लेंथ, ये क्या है 2 पाई आर इंटू h, ये हो गया 2 पाई आर h, हो गया ना कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया में ये एरिया और ये एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो ऐड कर दीजिए, यानी आपका हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर दोनों को 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन लीजिए, एच प्लस आर, यही तो है टोटल सरफेस TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आइए आपका टोटल सरफेस एरिया में, अब सिलेंडर में इतने फार्मूला में आपको क्या है, सिलेंडर फार्मूला क्या हो गया वॉल्यूम, यानी V इज इक्वल टू ये टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया
और वॉल्यूम आपका यहाँ है। कर्व सरफेस एरिया आपका ये है और टोटल सरफेस एरिया आपका ये है, आसानी से बन सके। अब आइए हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब खाली, यानी उसके अंदर खाली है। ये क्या है? ये आपका खाली है ना। हॉलो स्फीयर यानी ये पेंदी भी, इसका एक पेंदी या पेंदी भी नहीं है। तो आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस अलग अलग होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग होगा। तो यहाँ पर यही है वॉल्यूम। देखिए ये रेडियस, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर और आपका एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर लिखते हैं। लेंथ यानी आपका ये है h। तो अब हम लोग का वॉल्यूम ऑफ मेटल, इसका तो कैपेसिटी तो होगा नहीं क्योंकि ये हॉलो है और दोनों तरफ इसका खुला है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो भी चीज़ का बना होगा, या वुडन, वॉल्यूम ऑफ वुड, या वॉल्यूम ऑफ आयरन, या जो भी वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो गया? ये एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर, इसमें क्या लिखना है? कैपिटल स्मॉल आर, और माइनस पाई आर स्क्वायर एच और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें हम लोग पाई दोनों में और एच दोनों का सेम है। एच, इसका भी एच वही है, इसका भी एच वही है। तो पाई एच कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही तो वॉल्यूम ऑफ मेटल है। कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन वेट ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए कहता है, तो इसमें आयरन है तो आयरन का वेट निकालने के लिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन द मेटल इन सिलेंडर, यही हम लोग को फॉर्मूला है। अब है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पहले तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस, अब प्लस इंटरनल कर्व, एक्सटर्नल कर्व सरफेस प्लस इंटरनल कर्व सरफेस, यानी आपका इंटरनल कर्व सरफेस और एक्सटर्नल कर्व सरफेस। तो ये हो गया इंटरनल कर्व, एक्सटर्नल पहले 2 पाई आर एच कर्व सरफेस प्लस इंटरनल 2 पाई आर एच। और अब देखिए ये व्हील शेप, ये रिंग शेप जो दोनों तरफ है, ये रिंग शेप जो है, ये रिंग शेप। अब ये दोनों रिंग शेप वाला, यानी इधर का ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और इधर वाला भी ये दोनों किनारे का ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो ये जो एरिया है, ये एरिया है ना, ये एरिया भी तो इसमें शामिल होगा ना। यानी अगर पेंट करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ पेंट लगेगा, तो ये दोनों को जोड़ना होगा। यानी आपका एरिया ऑफ एंड, यानी दोनों तरफ रिंग शेप एरिया, यानी आपका हो गया प्लस पाई, इसका एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रिंग। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दोनों तो सेम रेडियस है, इधर वाला और इधर वाला सेम रेडियस है, तो दोनों का सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? इसी को 2 से मल्टीप्लाई। अब यही टोटल सरफेस एरिया हो गया।
क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़न में जब टोटल सरफेस एरिया है तो क्या करते हैं, खाली कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और ये दोनों रिंग को छोड़ देते हैं। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या है, देखिए 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई है। अब 2 पाई कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पास मेरे पास क्या है, आर कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यही आपका फार्मूला है ना। तो ये आपका हॉलो सिलेंडर का काम हो गया। अब आइए कोन में देखिए, ये भी हम लोग को कोन में काम करना है। कोन है आपका, तो ये राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कोन का एक्सिस ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये है स्लैंट हाइट। क्या है, स्लैंट हाइट। तो ये 90 है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में हाइट, रेडियस और आपका एल तीनों में रिलेशन है। तो हम लोग का ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइट एंड रेडियस। तो ये हो गया एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं। अगर मेरे पास रेडियस है और हाइट है तो हम लेंथ सेलेंट हाइट, यानी सेलेंट हाइट का हाइट, ये हाइट अलग है, स्लेंट हाइट अलग है। स्लेंट हाइट होगा तब ये एल, और जनरल हाइट है तब ये हाइट। तो ये आपका यानी एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही हो गया। अगर मेरे पास ये है, आर है, एल है, तो एच निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आपका एच स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को कोई भी रहेगा तो इसमें काम कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। आर का काम हो, यानी दो हम मेरे पास होना चाहिए, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट में कोई दो रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। आइए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर का क्या, यह ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का काम होगा। देखिए ये है आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और सेम रेडियस सेम हाइट का अगर कोन है तो यानी क्या हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसका 1/3 सिलेंडर के अगर सेम रेडियस हो, सेम वॉल्यूम हो, तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 आपका क्या वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम। कब, जब उसका रेडियस और हाइट सेम हो, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम हो, और ये हाइट और ये हाइट सेम हो। तो यहाँ पर वही ना, सिलेंडर का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका इसका कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी दोनों तो सेम है। हाँ, यानी दोनों का वैल्यू क्या हो गया 3:1। तो यहाँ वही है, वॉल्यूम ऑफ वो कौन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो भी है, इस ऊपर वाला को कर्व सरफेस एरिया, ये इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, यहाँ एल स्लैंट हाइट, पाई आर एल ये स्लैंट हाइट है, और टोटल सरफेस एरिया ये हो गया कर्व सरफेस एरिया में इसके पास एक ही प्लेन सरफेस एरिया कौन है, सर्कुलर, यानी आपका पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर,
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेडियस यहाँ पर अगर लिए तो दोनों का रेडियस सेम ले लीजिए, यानी पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर यानी एल प्लस आर। यही तो मेरा आपका टोटल सरफेस एरिया है। एरिया ऑफ बेस वही है, एरिया ऑफ बेस, कहीं कहीं पूछता है एरिया ऑफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ बेस यानी आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो गया, 2 पाई आर। तो इस तरह से हम लोग देखें कोन और सिलेंडर और क्यूब एंड क्यूबाइड का कैसे सरफेस एरिया और हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, उसमें क्या रिलेशन है, सॉलिड है, जैसे आप बॉल करते हैं, है ना। तो स्फीयर हो गया आपका, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर है ये, इसमें प्लेन सरफेस नहीं होता, इसमें केवल कर्व सरफेस होता है, इसलिए इसमें प्लेन, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बस इसमें इतना ही है, स्फीयर में यही है। हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर है यानी आपका जैसे कॉर्कड्यूस बॉल है, फूटने के बाद क्या होता है, अंदर से एक छोटा सा गोला निकलता है, तो इसका इंटरनल एरिया और एक्सटर्नल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम, यानी आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या हो गया, 4/3, ये स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यही है आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। अब आइए आपका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, स्फीयर का आधा, तो हेमिस्फीयर का ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, यहाँ कितना है 4/3, तो इसको लिखेंगे 2/3, यानी इसका हाफ, जस्ट 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब इसमें कर्व सरफेस एरिया भी है, प्लेन सरफेस एरिया भी है। इसका कर्व सरफेस एरिया जैसे बॉल, अब इसमें देखिए कोई कोई सरफेस एरिया का भी आधा कर देता है, यानी आपका कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, यहाँ है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये, यानी इस अगर हम लोग इसको, ये लेट कर लीजिए स्फीयर है, इसको अगर हम लोग हेमिस्फीयर में काट देते हैं तो क्या होता है, ये देखिए ये भी तो प्लेन हो गया ना, ये सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर लेके चलता है, क्योंकि हेमिस्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर लिख देगा। लेकिन जब इसको हम लोग कट करते हैं, हाफ करते हैं, तो एक सर्कुलर एरिया भी निकलता है, तो ये भी तो इसके स्पेयर में है, तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, चलेगा।
और ये प्लेन सर टोटल में तो इसको भी जोड़ना होगा जो हमको दिखता है। तो यानी आपका क्या हो गया, ये कर्व सरफेस है 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी हो गया आपको 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये आपका हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस, ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी हो गया। अब हम लोग को हॉलो स्फेयर देखिए क्या है। हॉलो स्फेयर ये भी इसी तरह, इसका एक्सटर्नल रेडियस, जैसे हम लोग कटोरा रहा था हम लोग का, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द वॉल्यूम, कैपेसिटी तो इसका इंटरनल वॉल्यूम, कैपेसिटी क्या है, जितना उसमें वाटर हटेगा, इसमें कोई भी मटेरियल कितना आएगा, यानी इंटरनल वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल तो क्या होगा, अंदर वाला वॉल्यूम माइनस बाहर वाला वॉल्यूम, यानी 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 कॉमन ले लीजिए, पाई तो क्या होगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये इसमें कौन सा मेटल का बना हुआ है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब सरफेस एरिया आइए, यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ हॉलो स्फेयर, इंटरनल वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब इंटरनल वॉल्यूम, यानी 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया तो इसमें भी वही होगा, एक्स कर्व सरफेस एरिया इंटरनल, कर्व सरफेस एरिया एक्सटर्नल, और ये जो आपका व्हील शेप का एरिया है, ये रिंग का एरिया है वही, यानी टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हॉलो स्फेयर। क्या हुआ, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये रिंग हो गया कितना, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रिंग का एरिया। यानी ये आपका रिंग, ऊपर वाला रिंग, ये आपका आर, ये है आर, यानी यही तो ये है ना। तो इस तरह से हम लोग को इतना सारा इसमें प्रॉब्लम जो भी है ये इसी से रिलेटेड होगा। अब जो हम लोग चैप्टर 3 में चलेंगे उसके एक्सरसाइज में यही सब फार्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज होगा। आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आपका बेसिक 1 बार 2 बार ज़रूर देखिए, अगर शांति से देखिएगा तो आपका एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।